अभी इस वक्त हम मौजूद हैं दादरी विधानसभा के खटाना गांव में। यहाँ से शुरुआत होती है, यहीं से खटाना गांव, ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये खटाना गांव ही है। यहाँ हम जा रहे थे, रास्ते में हमने देखा कि कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, ठंड का मौसम है, यहाँ पर आग जलाई हुई है और सब अपना अपना हाथ पांव सेक रहे थे, गर्म कर रहे थे। तो हमने सोचा कि ठंडी तो बढ़ ही गई है, इसके साथ ही साथ अभी अगर माहौल देखा जाए यहाँ का खटाना का, तो वो कितना ठंडा पड़ा है, क्या लोग उसको भी गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर नहीं, चुनावी माहौल क्या है। तो शुरुआत करते हैं इस तरफ से, एक एक करके सभी से हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र है। क्या है चुनावी माहौल? चुनावी माहौल जो है भाजपा जो आगे है ही है, बस योगी जी जीत रहे हैं। अच्छा जी जी। लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी टक्कर में है। नहीं, समाजवादी नहीं, उसका तो कहीं रैली में तो, योगी की रैली में भी अगर देखा जाए और अखिलेश की भी रैली में भीड़ तो खूब उमड़ के आ रही है। नहीं, योगी जी का माहौल अलग है। अब देखो, आज के में राजनीति तो महंगी हो ही गई है। अब देखिए, अब एक काम हुआ है, पिछला भी अखबारों में आपने पढ़ा, पीयूष जैन वाला जी जी, सब इन अखिलेश जी का ही पैसा है। तो ये कुल मिला के माहौल बिगाड़ने वाली बात है, लेकिन योगी जी को पीछे पछाड़ भी नहीं पाएगा। तो खटाना में कौन आगे रहेगा, बीजेपी या फिर? बीजेपी। आगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी लोगों से पूछते हैं, क्या नाम भैया? मेरा नाम पंकज कुमार है जी। क्या करते हैं आप? मैं सर यहाँ पर जॉब करता हूँ जुमेक्स फॉर्म में। अच्छा, ये बताइए, यहीं के रहने वाले? नहीं, मैं नगलगंजू का रहने वाला हूँ। अच्छा, मतलब विधानसभा आपकी कौन सी यही है? जी। यही है। इस विधानसभा में क्या लग रहा, कौन आगे रहेगा इस बार? इसमें वही सर, बीजेपी आगे रहेगी इस विधानसभा में। अब कभी कोई नहीं है, क्योंकि ऐसा कि उन्होंने काम करके दिखाया है, ऐसी बात नहीं है। जो भारत की पहचान है, बीजेपी से आगे बढ़ रही है अब कभी जी। लोग नाराज भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, जो क्षेत्रीय लोग हैं, विधायक से नाराज हैं। तो वो सर विधायक से है, पर सरकार से कोई नाराज नहीं है। सरकार ने जो काम किया सही किया है, उसमें कोई नाराज नहीं है सरकार से। अब कभी बीजेपी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी जी। महंगाई और बेरोजगारी पर क्या सोचते हैं आप? सर महंगाई बेरोजगारी तो सही है, उसमें वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। वैसे बेरोजगारी कम है ज़्यादा ही, पर आपको धीरे धीरे कम हो जाएगी, उसमें वो नहीं है जी। ये है। इस सरकार की अगर अच्छी बातें अगर बतानी हो आपको लोगों को, तो क्या क्या अच्छी बातें हैं? सर इसकी ये अच्छी बात है कि देखो, जो पहले जो दंगे फसाद होते थे, मान ली किसान सो नहीं पाते थे, रात को भैंसों को देखना पड़ता था कि आज वहाँ से खुल गई, आज वहाँ। इस सरकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक कि किसानों को जगना पड़े या लोग को जगना पड़े कि भैंस खुल गए। तो किस सरकार में भी किसान रहे हैं, खेत की रखवाली के लिए जग रहे हैं, क्योंकि आवारा पशु ज़्यादा हो गए। जी जी, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। अभी सरकार में आवारा पशु भी कम है, और जो चोर भैंसों को ले जाते थे वो भी अब कम है। चोर तो कम है, ये तो बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि चोर कम है, दिक्कत है, जो रात बिरात को निकलने में डर लगता था वो भी कम है, लेकिन चैन की नींद आज भी किसान नहीं सो पा रहे। सर ऐसा है कि अब गौशाला बन गई, इसमें आवारा पशु तो वैसे कम हो गए हैं। वैसे भी जो आवारा पशु डोल रहे हैं, उनको भी अब अंडरग्राउंड किया जा रहा है। सर अंडरग्राउंड किया जा रहा है, कैसे, किस तरीके? ऐसा कि जो गौशाला बनाई जा रही है, और उनके बाद जो आवारा पशु हैं उनको ट्रकों में ले जाकर गौशाला में छोड़ा जा रहा है। ये चल रहा है सर इसमें। और भी लोगों से जानते हैं कि चुनावी माहौल जो है वो क्या है, किधर को जा रही है पब्लिक। क्या नाम है भैया आपका? ब्रजपाल भाई। अच्छा, क्या है चुनावी माहौल यहाँ खटाना गांव का? चना माहौल ये है कि हमारे यहाँ से टोटल बीजेपी है, 99% है, बाकी 1% ही मान लो जो अलग है, उसमें समझो कि ऊपर से नीचे से। खटाना में किस बिरादरी के लोग ज़्यादातर रहते हैं? इसमें राजपूत तो 80% है, लेकिन 20% अलग भी है, लेकिन वो सब बीजेपी से ही संबंधित है। तो अभी जैसे कुछ लोग नाराज थे, यहाँ से गए थे कोई आंदोलन में, जो 3 कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन हुआ था? नहीं, हमारे यहाँ से कोई नहीं गया। तो यहाँ से कोई नहीं गया? कोई नहीं गया है हमारे यहाँ से कोई नहीं गया है। तो यहाँ कुछ लोगों की जो नाराजगी है, तो विधायक को लेकर वो कैसे दूर कर सकते हैं? वो क्या लगता है कि तेजपाल नागर कुछ ऐसा अब कर सकते हैं? अब है, समय बचा है। नहीं, हमारे लिए तेजपाल नागर जी है, कोई भी है, कोई अलग नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कोई अपने राजपूत ही हो तो अच्छा रहे, क्यों राजपूत नीचे से ऊपर तक बैठे हुए हैं हमारे यहाँ पर। तो आपके यहाँ क्षेत्र से मतलब टिकट अब किसी और को भी मिलना चाहिए, दूसरे भी किसी कैंडिडेट को मौका दिया जाना? नहीं, वो तो खुल मेरा राजपूत का मतलब सीधा है कि हिंदू धर्म में ही मिलना चाहिए, जिसको मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी इनके कामकाज से खुश हैं आप? बिल्कुल, हम तो सबसे खुश हैं। अच्छा, रैली अगर देखा जाए तो अगर रैली देखकर अंदाजा लगाएं कि यूपी में कौन सरकार बनाएगा, तो अखिलेश की रैली में भी खूब भीड़ आ रही है, जन सैलाब, योगी की रैली में भी। तो यहाँ के लोग क्या सोचते हैं? हम तो सीधी बात जानते हैं, देखो जी, हमारे यहाँ पे क्या होता है,
हमारे यहाँ कोई पैसे से नहीं जाता है, जाता है दिल से जाता है जहाँ भी जाता है। तो बीजेपी की सरकार में कुल मिलाकर दिल से जाते हैं, किसी कोई पैसे में नहीं जाता है। नहीं, रैली में तो वैसे भी लोग कुछ अगर बात कर ली जाए 2 4 10 लोगों को हटा दिया जाए, जो पैसे पे जाते हैं वो तो किसी भी रैली में पैसा मिले चले जाएंगे, लेकिन जो दिल से है ज़्यादातर संख्या दिल से जाने वालों की ही होती है, चाहे वो किसी भी रैली की बात की जाए। लेकिन सच बात यह है कि जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू ही ज़्यादा है और हिंदुओं की तादाद भी है, लेकिन हिंदू के अंदर हिंदू का वाला दिल नहीं होगा तो कोई कुछ नहीं है यहाँ पे। तो हिंदू तो सभी हैं, अगर देखा जाए तो मायावती भी हैं, अखिलेश भी हैं, योगी जी भी। वो गलत है, वो कोई ये नहीं है, वो जातिवाद पे चलती हैं, लेकिन इनके अंदर कोई जातिवाद नहीं है। हिंदू है तो हिंदू है ये, इनके अंदर कोई जातिवाद वाली बात नहीं है कि भाई मैं मुसलमान हूँ या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। इनके अंदर क्या है, जातिवाद नहीं है बस। योगी जी भी राजपूत ही हैं, सिंह हैं। नहीं सिंह नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। इससे मतलब नहीं है। सबसे मेन चीज ये है कि काम देखो, सबसे मेन चीज काम देख लो। आज ये बताओ कौन सा काम बंद है, सब चीज ओके। यहाँ की जो जनता है बीजेपी की तरफ जाएगी। बीजेपी है। और भी लोगों से हम पूछते हैं, क्या नाम है सर? मेरा नाम जोगिंदर सिंह है जी। क्या है चुनावी माहौल इस बार, जनता किधर जा रही हो जी 90% हमारे यहाँ तो 99% और बीजेपी रहेगी और योगी जी को वोट मिलेंगे। योगी जी के काम बहुत बढ़िया करें। सड़कें हमारी गड्ढा मुक्त हो गई बिल्कुल, जैसे रोल मचाए करे अटल जी के ज़माने में, गड्ढा मुक्त करो गड्ढा मुक्त, ये गड्ढा मुक्त हो गई। चौड़ी चौड़ी सड़कें बनवा दी बढ़िया, बहुत काम किए, बहुत काम की वजह से वोट मिलेगा हमें तो। हाँ, तो आपके क्षेत्र में सड़कों का काम हुआ है और क्या क्या काम? बहुत हमारे यहाँ पानी की टंकी उन्हीं के कार्यकाल में, और सीवर लाइन पीवर लाइन सब जो है सारी समस्या दूर दुरुस्त हो रही है, बढ़िया तरीके से काम हो रहा है। कुछ लोग हमें मिले यहीं इसी विधानसभा दादरी में, जिन्होंने ये बताया कि मायावती के शासनकाल में जितना कामकाज हुआ है, अगर जातिवाद को छोड़ दिया जाए तो जितना कामकाज उनके शासनकाल में हुआ है, ना तो योगी के उतने हुआ है, ना अखिलेश के में हुआ है। बहन जी के कार्यकाल में सिवा लूट के अलावा कुछ काम नहीं हुए। लोगों की ज़मीन के बिना तरीके से अवैध बेनामे हुए और ज़बरदस्ती कब्जा किया गया। उनको भरपूर पैसा नहीं मिला, उनकी कीमत का 4 गुना मुआवजे की बात थी, वो नहीं दिया। मायावती ने 4-6 लोग यहाँ मरवा दिए घोड़ी गांव में, ग्रेटर नोएडा में। ये मायावती का कार्यकाल रहा। अखिलेश का कार्यकाल कैसा बीता यहाँ? आखिर इसके तो राज में यहाँ लूट होती थी, इस सड़क पर भैंस चोरी होती थी। आज हम 12 पे जा रहे हैं तो निसंकोच सारा ट्रैक्टर सारा सामान छोड़कर वहीं आते हैं, और अगले दिन जाएंगे तो सुरक्षित यूं ही मिलेगा खड़ा हुआ, जैसा खड़ा करके आए। अखिलेश के उसमें तो लूट है पूरी। क्या लगता है, जैसे मान लो अगर सरकार अखिलेश की आती तो लूट बढ़ जाएगी? बिल्कुल बढ़ेगी, बदमाशी बढ़ेगी। बदमाश तो अखिलेश के शरणागत हैं सारे, जितने भी उत्तर प्रदेश में बदमाश हैं, भूमाफिया हैं, वो सब अखिलेश से मिले हुए हैं, अखिलेश के शरणागत हैं वो तो। योगी सरकार में और क्या क्या चीज़ें अच्छी हुई हैं? योगी सरकार में बिजली की बहुत बढ़िया सुविधा, 18 घंटे बिजली आती है, सबसे बड़ी बात तो ये है। लोग बिजली के बिल को लेकर भी अपनी परेशानी जताते हैं। बिल के परेशानी तो जब बिजली 24 घंटे आएगी या 18 घंटे बिजली आएगी तो कुछ ना कम से कम तो बिजली बिल देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई सरकार है, सरकार के लिए भी देखो। ये आपने देखा होगा, सुना होगा कि कोविड का जो नया वेरिएंट है काफ़ी घातक है, तो ऐसे में सभी पार्टियों की मैं बात कर रहा हूँ, किसी एक विशेष की नहीं, सब रैली कर रही, धड़ल्ले से लोगों को बुला भी रही। गलत है, गलत तरीका है भाई। हम तो रैली बंद होनी चाहिए और ऐसे ही चुनाव होना चाहिए, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। रैली क्या मतलब है? रैली से तो भीड़ इकट्ठी करनी और बीमारी फैलानी है। यानी कि जिसको जहाँ वोट देना वो वहीं देगा, वहीं देना बस। बात कोई रैली से कोई लाभ नहीं है। बस गई भर के एक अपना चुनिंदा आदमी बैठा दिया बस में, 10-20 हज़ार रुपए दिए, ले भाई खर्चा पानी कर देना, इनको शराब पिला देना, वो कर देना। ये रैली इनके ढंग है। रैली तो कितनी बड़ी कर लो रैली। ये तो सभी पार्टियों की अगर बात की जाए तो जो रैली वाली बात है, सबके ऊपर जितने भी उनके नेता होते हैं, बूथ अध्यक्ष होते हैं, सबके ऊपर प्रेशर होता है कि भैया भीड़ लेके पहुंचना है। ग्राम प्रधान के ऊपर होता है, अधिकारी के ऊपर होता है। तो अभी अगर हालात देखा जाए, कोविड के जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये गलत है। या तो चुनाव स्थगित कर देना चाहिए, और या फिर अगर चुनाव तय समय पर ही हो रहा है तो जो रैलियाँ हैं बंद करनी चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर जैसे जो रैलियाँ हो रही हैं, अगर इसको ऑनलाइन कर दिया जाए, आपको धुआं लग रहा है, आप इधर आ जाइए, तो
तो अगर ये ऑनलाइन कर दिया जाए कैसा रहेगा? रैलियाँ हाँ कर दिया जाए, अच्छी चीज़ है ये। और हम तो ये चाहते हैं कि भाई चुनाव भी हो, और लेकिन जनता से भी ये निवेदन है वे अपना सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क रखें, सैनिटाइजर रखें, मतलब बनाएं कि जिससे कि मतलब स्थिति खराब ना हो। अच्छा, एक चीज़ और लोग कह रहे हैं ये सभी पार्टियों के लिए, जैसे जो कुछ पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, उनका कहना है कि कोई भी जनता की चिंता नहीं कर रहा है, धड़ल्ले से रैलियां कर रहा है। कैसे देखते हैं? भाई ये तो जो ना अभी थोड़ा सा एक ये भी एक चुनावी स्टैंड होता है, रैलियां करना। वही लोग होते हैं, कुछ भाड़े पर जाते हैं, कुछ दिहाड़ी पर जाते हैं। रैलियों से कोई अगर ये दिखाना चाहे कि भाई रैली बड़ी हो गई, उसमें आधे ही लोग कुछ सुनने जाते हैं, कुछ दूसरों के लोग होते हैं वो देखने जाते हैं कि एक स्थिति क्या है। लेकिन स्थिति ये है कि हमें ऐसा लगता है कि इस 5 साल में उत्तर प्रदेश काफ़ी हर मायने में आगे जा रहा है, और उसी को देखते हुए हम भी समझते हैं ना, हम सबसे आग्रह भी करते हैं कि योगी जी को एक टर्न और दिया जाए, वो बेहतर काम 10 साल में वो स्टेट को बिल्कुल वो बना देंगे स्टेबिलिटी के साथ। जब भी बात आती है योगी जी की और उनके दूसरे कार्यकाल की कि वो करेंगे, वो तो खैर वक्त बताएगा, सत्ता में आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन 2 चीज़ों को लेकर लोग बहुत ज़्यादा नाराज़गी जताते हैं, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। देखो यहाँ भी है नहीं ऐसा, देखो महंगाई तो थी, लेकिन उसमें ये अगर कोरोना आ गया, उस पर गवर्नमेंट ने कितना खर्च किया है लोगों को सब करने में, लोगों के काम व्यवसाय ठप हो गए। अब उसको लगता है कि भाई वो बढ़ गए, बेरोजगारी भी थोड़ा सा दूर हुई है, बेरोजगारी ने नौकरियां भी मिलनी है। यही नहीं कि कोई सरकारी नौकरी हो वही नौकरी है, भाई कोई भी एम्प्लॉयड होना चाहिए, किसी भी चीज़ का होना चाहिए। तो कोविड काल में तो नौकरियां बहुत गई हैं और लोग बेरोजगार भी हुए। हाँ, लेकिन आर्थिक तंगी बहुत देखी है सबने। हाँ, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि हमारे यहाँ, मैं जिले में, जैसे हम तो अपने ज़िले की बात करते हैं कि जो बेरोजगार थे और पढ़े लिखे हैं, उनको योगी जी ने कि वो चलाया था अभियान, और उनको जो है कि भाई अपना काम करिए, तो उन लोगों को जो काफ़ी पैसा मुहैया हुआ है, उन लोगों के धड़ल्ले से काम चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ये हुआ है। तो यहाँ का जो माहौल है बीजेपी की तरफ, हाँ बीजेपी की तरफ है। यहाँ पे दादाजी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। दादाजी कैसे हैं आप? बढ़िया। चुनावी माहौल क्या चल रहा है? चुनावी माहौल बहुत बेहतर है, और इस सरकार ने एक बुरे वक्त में साथ दिया है, उसके लिए जागरूक सभी ऋणी हैं। जो जागरूक है कार्यकर्ता, वो सभी ऋणी हैं योगी जी के। चूँकि ऐसा वक्त आया, एक आदमी मिल नहीं रहा, आ नहीं रहा, और विकास भी हुआ है, एक विकास भी हुआ है, तो भयमुक्त हुआ है शासन। हाँ, भयमुक्त शासन है, फिर भी हम उनकी तारीफ करते हैं। और ये अगर देखा जाए तो अब प्रियंका गांधी ने नेतृत्व संभाल लिया है कांग्रेस का, और वो खूब प्रचार कर रही हैं, महिलाओं के लिए लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, आवाज़ उठा रही हैं, कुछ फर्क पड़ेगा? बहुत कम। वो जुगनू जैसा तो जैसे इतनी सारी लड़कियां पहुंच रही हैं, उनकी पौगाट आई हैं, अभी उनके कार्ड में मौर्य आई हैं, लाए हैं। हाँ, बीजेपी के हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ जैसे उनकी रैली में अभी जो मैराथन किया है प्रियंका गांधी ने, हजारों हजार लड़कियां आई। ज़्यादा फर्क नहीं होगा, ज़्यादा फर्क बेटे नहीं होगा, ये तो क्षणिक है। और समाजवादी पार्टी की भी रैली में खूब भीड़ दिखती है। वो उत्तरांचल का उनका है, थोड़ा विपक्ष मजबूत करेगा, ये सच्चाई है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पश्चिम, अगर बात की जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब गठबंधन भी हो गया है जयंत चौधरी के साथ अखिलेश का। अच्छा, उनके चाचा भी आ गए, सुपाल भी आ गए हैं, तो समाजवादी पार्टी पहले से और मजबूत होती जा रही है। इसमें कुछ कहना पड़ेगा। 2 लंगड़े यदि इकट्ठे हो जाए तो पहलवान नहीं हो सकते। अच्छा, समझ गए बात? हंसी आई चेहरे पर। हंसी आई। तो आपके हिसाब से कोई मतलब खास फर्क नहीं पड़ने वाला है? ना, गवर्नमेंट तो बीजेपी की होनी है। थोड़ा ये मतलब छोटे भैया मिला के
विपक्ष मजबूत कर लेगा, कर रहा है। इतना कर देगा, पक्का है ये भाई है छोटे। जी जी बिल्कुल। आप बताइए, जैसे आप थोड़ा इधर आ जाइए, नहीं धुआं लगेगा उधर। आ जाओ। कि जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे ओवैसी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि ज़्यादा नुकसान किसको पहुँचाएंगे। इसके साथ ही साथ जो विपक्षी पार्टियां हैं वो आरोप लगाती हैं कि बीजेपी की ही पार्टी है। नहीं, देखो मैं ये मानता हूँ कि ओबीसी जी भी एक लीडर हैं और अच्छे लीडर हैं। देखो ये तो राजनीतिक है कि आदमी एक बार अपना चुनाव में भाषण देगा, कुछ भी देगा, लेकिन जो मुद्दे लेके चल रहे हैं वो आने वाले समय में बहुत कारगर होंगे उनके भी। और मुझे लग रहा है कि जो अंडर करंट जो यूथ है, यूथ में आज जो है अंडर करंट है ओबीसी जी के प्रति और उनके बातों के प्रति है, क्योंकि उनकी जगह जगह जो रैलियां हो रही हैं उसमें यूथ बहुत उमड़ रहा है। मैं वैसे नहीं कहता कोई वृद्ध नेता हो, कोई और हो, वो किसी समाजवादी से हो या बसपा से हो, चाहे कांग्रेस से हो, लेकिन जो यूथ यंग भी टीम है वो ओबीसी की तरफ को आकर्षित हो रही है। तो उसमें देखो सीट कितनी लाएं ना लाएं, लेकिन वो इफेक्ट डालेंगे, यहाँ इफेक्ट डालेंगे चुनाव में। तो यहाँ जो खटाना गांव में हमें लोग मिले, इनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ से खटाना से बीजेपी बहुमत के साथ आएगी, यहाँ के जितने भी लोग हैं। और अगर बात की जाए बाकी अन्य दलों की, तो 30 से 40% में बाकी सभी दल सिमट के रह जाएंगे और बीजेपी यहाँ से धड़ल्ले से आगे निकल जाएगी। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा कि सत्ता में कौन आएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन आकार के साथ आदर्श मोहन, सनराइज न्यूज़, खटाना।